बाधते धर्मो न सधर्मः कुधर्मः अविरोधातु यो धर्मः स धर्मः सत्य विक्रम। महाभारत के वन पर्व में ये कहा गया है, हे सत्य विक्रम, जो धर्म दूसरे का बाधक हो वो धर्म नहीं कुधर्म है। धर्म तो वही है जो किसी दूसरे धर्म का विरोधी ना हो। लेकिन भारत में विदेशी ताकतों के आक्रमण यानी महमूद गजनवी से लेकर आज तक दो धर्मों में विवाद सियासत के साथ चलता चला आ रहा है। इस दौर में संभल सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक मस्जिद जो बीते 800 सालों से ज्यादा वक्त से खड़ी है। मुसलमानों का दावा है कि उनके 10 पुश्ते यहाँ पर नमाज पढ़ती आई हैं। हिंदू पक्ष ने अयोध्या ले ली, ज्ञान वापी और मथुरा पर दावा कर दिया। अब 800 साल पुरानी संभल की शाही जामा मस्जिद भी ले ली, तो ऐसे में तो कोई भी मस्जिद सुरक्षित नहीं है। ऊपर से योगी का बयान। बाबर के सिपह सालार, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात और संभल में दंगा भड़काने वाले तीनों का डीएनए एक है, तो मुसलमानों का डर और बढ़ जाता है। इस डर को ओवैसी का बयान और हवा देता है कि संभल तो शुरुआत भर है, तो बात अब और बढ़ जाती है। संभल एक सियासी, एक धार्मिक, कानूनी या तात्कालिक मसला है। इस मामले के दो विद्वान संभल के कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम और संभल में हरिहर मंदिर के दावे के साथ हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हमारे साथ है। वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति देव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदं गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुभाषितानी कहती है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषम धर्म सनातन। आचार्य जी, श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य कड़वा ही क्यों ना हो लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज तो सवाल यही है ना कि आखिर भी इसका उल्लेख है कि जिस संबल में भगवान कल की अवतार लेंगे उसमें 68 तीर्थ होंगे। 68 तीर्थ होंगे जो आदि काल में ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। और ये जब, क्योंकि आचार्य जी आपने कह दिया कि इसका भी पहले से ही उल्लेख कर दिया गया कि कितने तीर्थ होंगे, संभल पहचाना कैसे जाएगा, संभल कहूं या फिर जो आप कह रहे हैं संभल कहूं, पहचाना कैसे जाएगा। हर एक प्रश्न को हमेशा सबूतों की कसौटी पर, तथ्यों की कसौटी पर कसा जाता है और इसलिए इसका कानूनी पहलू भी समझने के लिए इस वक्त एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, बहुत बड़ी पोथी आपने भी पढ़ी और उसके बाद आपने एक पिटीशन फाइल की। वो पिटीशन भी इस वक्त मेरे पास है। इसमें बकायदा आपने कुछ तस्वीरों का उल्लेख किया है। वो तस्वीरें मैं दर्शकों के सामने रख दूं और उसी पर आती हूं। आप ये दावा करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी मस्जिद थी जो एएसआई के संरक्षण में थी, जहां पर हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये हरिहर मंदिर था और कल की का अवतार उसी संभल में होना है। मैं गलत तो नहीं हूं? बिल्कुल। आज ये वो तमाम तस्वीरें मेरे साथ हैं और ये तस्वीरें कहती हैं कि जो पहले की परिस्थिति थी और जो आज की परिस्थिति है उसमें जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया है। लेकिन इससे आप साबित कैसे करेंगे कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था? इसमें भी तो ये एक टॉम्ब दिखाई देता है। इस तस्वीर में भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती होगी। एक हौज है जहाँ पर वजू किया जाता होगा और आज मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि आप हमसे हमारी मस्जिद भी हड़पना चाहते हैं। देखिए, आपके इस भव्य शो को शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ आपको बताना चाहता हूँ। जो ये आज कॉन्सेप्ट बनाया गया इसके लिए, समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है, सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है, 5 सदी से मौन ये संभल हरिहर हरिहर बोल रहा है। अब आपने जो मुझसे सबूत पूछे हैं उस सबूत के लिए मैं आपको एक नक्शा दिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे आचार्य जी ने बताया कि यहाँ पे 68 तीर्थ होंगे, तो ऐसा नक्शा हमें मिलता है
इसका पूरा प्रमाण है कि कैसे यहाँ पे ऐतिहासिक मंदिर हुआ करता था, कैसे यहाँ पे कुएं हुआ करते थे, कूप कहते हैं जिसे, जिसका पूजन होता था, और किस तरह से अलग अलग यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र और मंदिर यहाँ पे स्थापित थे। ये एक बात हो गई। और जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है, आपने कुछ मुझसे तथ्य पूछे, तर्क पूछे कि आपके पास क्या प्रूफ है। तो लीगल अगर पार्लेंस में से बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि क्या मंदिर तोड़ने का कोई प्रमाण मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्ने बतूता की किताब में मंदिर तोड़ने का किताब प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे इसको पहले तुगलक के समय इसको तोड़ा गया था। उसके बाद आखिरी बार जो मंदिर का विध्वंस का प्रमाण मिलता है वो बाबर की खुद की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में मिलता है, जो राम मंदिर में ओरिजिनल ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट तक मान्य किया गया था। इस ट्रांसलेशन को किया है बेवरेजेस ने, ये ऑफिशियल ट्रांसलेशन है। इसका पेज नंबर 687 आप पढ़ के दिखा सकते हैं। उसका मैंने आपको सार बता दिया, जिसमें मेंशन है कि बाबर के आदेश पे उसके सिपा सलार ने यहाँ पे एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया, कि बाबर के आदेश पे जो क्विचिन था उनका बेग, उसने वहां पे जाके मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया और एक इंस्क्रिप्शन लगा दिया जो आज भी वहां पे मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण ये है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है ऐने अकबरी, जो अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखा था 1589 से 1600 के बीच में। इसके पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट पेज नंबर 281। इस पेज नंबर 281 में बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसका एक पैरा कोट अनकोट करके मैं आपको सुना दे रहा हूँ। In the city of Sambhal is a temple called Hari Mandal, the temple of Vishnu, belonging to a Brahman, जैसा भी आचार्य जी बता रहे हैं, from among whose descendants the 10th avatar will appear in this spot. इसी जगह पे Hansi is an ancient, the resting place of Jamal, the successor of Sheikh Farid Shankarganj. तो ये ऐने अकबरी में मेंशन्ड है। अब मंदिर जो पृथ्वीराज चौहान साहब ने बनवाया था, हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान ने, उसको तोड़ा गया। और जो कार्लाइल की रिपोर्ट है जो उस समय कंपाइल की गई, और डायरेक्टर जनरल एएसआई के थे कनिंगम साहब, उन्होंने इसको कंपाइल किया, और मैंने 14 पॉइंट्स अपनी पेटिशन में लिखे पैराग्राफ नंबर 16 में। उसका सार आपको बता दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सार, पहला सार क्या है, इसमें पूरा इसका जिक्र किया है कि जो मंदिर हुआ करता था उसके क्या क्या उनको चीजें मिली जब उस समय उन्होंने सर्वे किया था 1874 में, तो उन्होंने उसका पूरा मेंशन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें बड़ी मार्वलस बात है, वहां पे एक पत्थर लगा हुआ है, और पत्थर में लिखा है कि यहाँ पे शाह जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जगह को यहाँ उसका पत्थर लगा है, पर जबकि ये नाम गलत है, क्योंकि जो पत्थर लगा है उस पत्थर में लिखा है शाह जमाल मोहम्मद बाबर, जबकि बाबर का असली नाम था शाह जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये बात बोली गई कि इन्होंने फर्जी तरीके से इसको कब्जा करने के लिए यहाँ पे बाबर के नाम का पत्थर लगा दिया और उसको कब्जा कर लिया। इसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि यहाँ पे भारी मात्रा में प्लास्टर किया गया है कि मंदिर के जो पत्थर है या मंदिर के जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं उसको छुपाया जा सके। ये बात भी इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। इसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन्ड है कि यहाँ पे जो देवी देवताओं की जो एक आकृतियां उभर के आ रही थी, उस पत्थर को पलट के रख दिया गया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सारी चीजों को देखते हुए एएसआई ने इसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था 1904 एएसआई एक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मंदिर के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सर्वे के दौरान हमने वहां पे महसूस की, देखी, पर सुप्रीम कोर्ट का भी रिस्ट्रिक्शन है तो अभी नहीं बोली जा सकती हैं वो सारी बातें। लेकिन जो आपके पिटीशन में तस्वीरें हैं वो तो मैं देख ही सकती हूँ। एक मस्जिद की उस वक्त की तस्वीर है जो कार्लाइल की रिपोर्ट में है, और एक मस्जिद की अभी की संरचना है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आचार्य जी, पहले की तस्वीर में मीनारें नहीं थी, अब मीनारें हैं। पहले की तस्वीर में भीतर तक जाने का रास्ता नहीं था, बस एक सीढ़ी नुमा आकृति थी। अब उसमें रैंप भी बन गया, पीओपी भी हो गई, प्लास्टर भी हो गया, अंदर का जो गुंबद है वो भी बदल चुका है। उसके आंतरिक भाग में मैं इस आचार्य जी इस पर आपके पास आती हूँ, लेकिन विष्णु जी, अंदर के गुंबद में आप ये दावा करते हैं कि आले नुमा आकृति थी, ढूंढ रही थी, तो उन्होंने जगह जगह जहां संभल देखा तो फिर उसमें गंगा का जिक्र है। और आज जो श्री कल्की भगवान की आरती है उसके अंदर इसका पूरा उल्लेख है। क्या 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग कूप कदम न्यारे। बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग की एक मानसिक दिवालियापन हो गया है, एक इंटेलेक्चुअल फेलियर हो गया है कि जब ये बोला जाता है वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो हम लोग भी कहते हैं हाँ भाई ठीक बात है, पर सनातन शास्त्रिक नियम है
वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की संरचना हो जाती है, देवता की स्थापना हो जाती है, तो समय के अंत तक वो जगह देवता की रहती है। कोई यहाँ पे किसी, देखिए मीनाक्षी जी, बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से बात कहना चाहता हूं कि कोई हल्की बात यहाँ पे करने के लिए नहीं आया, ना कोई हम विवाद छेड़ना चाहते हैं, पर जो हमारा था ऑलरेडी स्थापित था। और जैसे यहाँ पे भी आचार्य जी ने भी हजारों उदाहरणों से समझाया कि इसका क्या महत्व है, कितने पुराण कह रहे हैं चीख चीख के कि इसका क्या महत्व है, तो उसी जगह को आपने कब्जा क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं, श्री कृष्ण जन्मभूमि जहां पे ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग टेंपल था, वहीं पे शाही ईदगाह मस्जिद क्यों बनाई? जो आज काशी विश्वनाथ का मंदिर का परिसर है, वहां पे आप शिवलिंग पे वजू क्यों कर रहे थे, जिसको आप फाउंटेन कह रहे हैं, और उसकी जांच से भाग रहे हैं? मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं ना, इसकी जांच करा ली जाए। जांच कराने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट कौन गया मीनाक्षी जी? और सुप्रीम कोर्ट में किसने कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है उसे सील बंद लिफाफे में रखा जाए? क्या दिक्कत थी अगर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सबके सामने आ जाती? वही बात बोलती है एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट, जो स्पॉट बोल रहा था, जो फोटोग्राफी हुई थी, जो वीडियोग्राफी हुई थी। पर इस चीज को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि सच जो है वो हमारे साथ है, और सच को दबाया जाए इसके लिए अलग अलग तरह के आडंबर किए जा रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम के माध्यम से, कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी इसके माध्यम से, भीड़ तंत्र के माध्यम से। ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि जो संभल का सच है उसको छुपाया जा सके। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं महाराज जी की बात को रिपीट करना चाहता हूं। बहुत सारे मंदिर ऐसे निर्माण हुए जो अवतार होने के बाद हुए। ये पहला ऐसा मंदिर है जो अवतार होने से पहले ऑलरेडी निर्मित है, जहां पे हम अपने ईश्वर, अपने आराध्य का स्वागत करना चाहते हैं। और 68 तीर्थ का जो अभी यहाँ पे महाराज जी ने जिक्र किया, उसके नक्शे, सारे प्रमाण मौजूद हैं। तो आप आज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप इन फैक्ट के इस जितने आज हमने यहाँ पे बातें की इंटेलेक्चुअल, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता है। तो ऐसे मुकदमे कोर्ट में नहीं चल सकते हैं। और इस देश की लीगल हिस्ट्री में जो लीगल, जिसे कह सकते हैं कानूनी एक मर्यादा है, उसको भंजित करने का काम बराबर किया जा रहा है। अगर सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया एडवोकेट कमीशन के सर्वे का, सीधे उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लाई करती है मीनाक्षी जी? आप उसके खिलाफ आएंगे हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। और अगर आप पूरा उठा के देख लीजिए, जो पिछले 10-15 दिन से एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो यही काम कर रहा है कि इस तरह के केसेस नहीं फाइल होने चाहिए, कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी, सेक्युलरिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में धर्म को और दूसरे धर्म को एक साथ में बिल्कुल जोड़ा। बिल्कुल। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगी तो धर्म और रिलीजन दो अलग अलग वर्ड है। जो सत्य सनातन है वो धर्म है, बाकी सब मजहब है, बाकी सब रिलीजन है। धर्म और रिलीजन एक शब्द नहीं है, धर्म और रिलीजन एक शब्द नहीं है मीनाक्षी जी। तो यहाँ पे जो हम संभल की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो आप मुस्लिम पक्ष की बात कर रहे हैं विष्णु जी, उसमें मुस्लिम पक्ष का डर क्या है वो ये कहते हैं, और दूसरा उनका दावा भी क्या है वो ये कहते हैं कि जहां 800 सालों से मस्जिद है वहां तो हम नमाज कर ही रहे थे। फिर वो ये कहते हैं कि अबू फजल ने कहा अरबी फारसी में कोई बात लिखी, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कह दिया गया, उसके भी फुट नोट को उठाकर फिर इसे अपना पक्ष साबित करने की जो कोशिश हो रही है, ये बेजा कोशिश है। देखिए, दो बातें कहना चाहता हूं। 800 साल से नमाज हो रही थी, ये टोटल एक फेक थ्योरी है। मैं आपको ये बात बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुद ही कह रहे हो कि वहां पे इंस्क्रिप्शन क्या लगा कि बाबर के समय की बनी है, तो बाबर तो 1529 में आया, तो 800 साल पहले कहां की हो गई? पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला। दूसरा आप सुनिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 1874 में जब कार्लाइल ने यहां पे इंस्पेक्शन किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी 20-25 साल पहले कब्जे में आए हैं। मतलब जो स्पॉय म्यूटनी हुई थी, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब मंगल पांडे ने यहाँ पे पहली 1857 की क्रांति के समय जो आपने तब उस समय कब्जा लिया है, ये कार्लाइल की रिपोर्ट कह रही है। तो 800 साल से कहां नमाज पढ़ रहे हैं? कोई प्रूफ नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, यही बात बाबरी मस्जिद में कही थी कि बाबर ने यहाँ पे हमारी मस्जिद बनाई और हम यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के पढ़ लीजिए मीनाक्षी जी। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में लिखा है कि 1528 से लेके 1856 तक, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए, वहां पे 300 साल तक नमाज पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सेम वे में यहाँ पे भी नमाज पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप सब लोग कानून को मानते हैं, हम भी कानून को मानते हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई ने इसको अपने अधीन लिया, अपने कब्जे में लिया है। अब एएसआई की ड्यूटी है
एज पर सेक्शन 16, ये सब बात, ये एक्चुअली कोई ये केस समझ नहीं पा रहे कि केस है क्या, ना वो समझ पा रहे हैं और ना जो लोग डिबेट कर रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। केस बड़ा सिंपल सा है मीनाक्षी जी। एएसआई एक्ट 1958 के तहत सेक्शन 16 में शब्द यूज्ड है रिलीजियस कैरेक्टर। तो हमने ये मांग की है कि एएसआई पहले यहां पे अपना कब्जा ले। पॉइंट नंबर 1, जब एएसआई यहां पे अपना कब्जा ले लेगा तो एएसआई यहां का रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करेगा, धार्मिक चरित्र कि यहाँ का धार्मिक चरित्र क्या है, धार्मिक स्वरूप क्या है, और उसके बाद एएसआई उसको एक्सेस देगा जो उसके धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करेगा। तो केस ये है कि एएसआई को पहले उसका कब्जा दिया जाए। ये तो बड़ी विचित्र बात है कि आप कह रहे हो कि हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, पर एएसआई को उसका कब्जा नहीं लेने दे रहे हो। एएसआई के लोगों ने एफिडेविट फाइल किया मीनाक्षी जी इस केस में, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एएसआई के अधिकारियों का कि उन्होंने सच बोलने का काम किया है। एएसआई के लोग यहाँ पे सर्वे करने गए थे 2-3 महीने पहले, और उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, उनको सर्वे नहीं करने दिया गया। जब हम लोग सर्वे करने गए तो जो हुआ है वो तो आप सब लोग ने देखा ही देखा है कि किस तरह से वहां पे क्या किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका सच है वो सामने ना आए, वो उभर के सामने ना आए, इसलिए सारी कोशिश की जा रही। पर मैं आपके चैनल पे एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज हमारी, मैं आचार्य जी का जिन्होंने इतनी बातें कही, ये एक जनरेशनल नॉलेज है, एक युगों युगों की नॉलेज है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों की नॉलेज है जो इनके पास आई और इनके पास से आज इस केस के माध्यम से कोर्ट में आई है। ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों की नॉलेज ये साबित कर देगी मीनाक्षी जी, मैं आपको बोल रहा हूं, जब ये केस चलेगा, जब ये ट्रायल चलेगा, कि यहीं पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसको जबरन कब्जा किया गया, ये बात साबित हो जाएगी। और ये जानते हैं कि ये साबित हो जाएगी, इसीलिए गए सुप्रीम कोर्ट की है जो नहीं। आचार्य जी, विष्णु जी, हमारा प्रयास सत्य सनातन कार्यक्रम के, लेकिन ये दंगे का इतिहास भी संभल का है। यही तो दिक्कत है, जब उस हवन कुंड का पानी कम कराया गया तो वहां पे जो उग्र भीड़ आई थी उस दिन, वो और ज्यादा उत्तेजक हो गई। और मैं बताना चाहता हूं मीनाक्षी जी, ये जब कमीशन की रिपोर्ट खुलेगी तो वो अपने आप में एक नया इतिहास बताएगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हम लोग कमीशन करने गए, झूठ बोला गया सबके सामने कि 19 तारीख को कमीशन बड़े आराम से हो गया। 19 तारीख को भी कमीशन पहली बात आराम से नहीं हुआ, बस उस दिन इतना फर्क था 19 तारीख और 24 तारीख में कि उस दिन पत्थर गुम्मे और आगजनी नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हुआ था 2:38 पे और 6 बजे कमीशन शुरू हो गया था, तो तैयारी का टाइम नहीं मिला। जब 19 तारीख को कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, पूरा वीडियो फुटेज है कि कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय, विधायक महोदय कोर्ट की प्रक्रिया में बीच में घुस गए और पूछने लगे कि आपको यहाँ किसने परमिशन दी अंदर आने की, कैसे आ गए, अच्छा जो करना जल्दी जल्दी कर लो, हम भीड़ को नहीं रोक पाएंगे, चलो अच्छा हो गया जाइए। हु वर यू, आप कौन थे भाई? कोर्ट के ऑर्डर से हम लोग आए थे और उसके बाद आपने सर्वे नहीं होने दिया और बोल दिया कि सर्वे बड़े अच्छे से हो गया, हमने तो आपको अलाउ कर दिया। जब मैं सर्वे करने गया था, सारे अधिकारी जो मुस्लिम साइड के वकील हैं वो, बाकी सारे वकील मौजूद थे, कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगे थे। और जब वहां पे सुबह 8:30 बजे से नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे, 50,000 लोगों की भीड़ चिल्ला रही थी, गूंज रही थी, गाड़ियां जलाई जा रही थी, पत्थर मारे जा रहे थे, उसके बीच हम अपना सर्वे कर रहे थे। और जब सर्वे करके निकले, जो अभी आपने हिंदू समाज के लोगों की बात कही, ये 5-10% बचे हुए हिंदू समाज के मेरे भाई मुझे देख के बोल उठे, विष्णु भैया जय श्री राम। उसके लिए आपने कितना बड़ा झूठ कर दिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पूरा झूठ बोला गया आप सबके सामने कि कोर्ट ने हमें बिना सुने ऑर्डर कर दिया, ऐसा आदेश तो होता ही नहीं है। ये गलत है, टोटल गलत है। जो लोग कानून नहीं जानते हैं वही ऐसी बात कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, हाई कोर्ट में ये लोग चाहे मीडिया में जितना कह दें जी, ये बात साबित नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं एज ए लॉयर। हाई कोर्ट में ये लोग ये बात साबित नहीं कर पाएंगे कि एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर एक्स पार्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1989 1 SCC पेज 19 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और हजारों जजमेंट का मैंने कंपाइलेशन बना लिया है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दूंगा, जहां पे कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर एक्स पार्टी हो सकता है, उसमें किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं होती।